घुमक्कड़ हूँ मैं, सड़क मेरी मंजिल है। नए रास्ते, नए अनुभव मेरी खुशी है। हर मोड़ पर नई कहानी, नया सफ़र, जीवन का आनंद घुमक्कड़ी में है। दोस्तों नमस्कार, मैं गिरीश त्रिपाठी ओम। बात यूँ ही 3 दिसंबर 2025 की है। हम देहरादून में किसी कार्य से गए थे। लगभग दिन के 3 से 4 बजे थे। अचानक हमारा मूड उत्तरकाशी घूमने का हो गया। मेरे साथ थे मेरे मित्र छोटे भाई अक्षित बिष्ट और मैं स्वयं गिरीश त्रिपाठी ओम, और हमारे पास थी जावा बाइक और हम निकल पड़े सफ़र पर। जब उत्तरकाशी की ओर, तो हमें मसूरी सुआखोली पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया और सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा था पहाड़ों का, वह अपनी ओर बहुत ही आकर्षित कर रहा था। तो हम यूँ ही सुआखोली से थोड़ा नीचे रुक गए और अपनी जावा के साथ आगे बढ़ने का प्लान बनाया। बहुत ही अद्भुत दृश्य था देवभूमि उत्तराखंड का। सामने हमारे जो मातृभूमि में बहुत ही बेहतरीन जो मकान बने हुए थे, उनकी जो लाइट थी वो अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। हम यूँ ही आगे बढ़ते गए और हम सुआखोली मसूरी से आगे बढ़े तो हमें आगे बढ़ते बढ़ते रोतू की बेली मिली। रोतू की बेली एक जगह है जो इस पड़ाव पर पड़ती है और सामने हमें मूनलाइट चंद्रमा दिखाई दे रही थी। चंद्रमा को देखने से ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा भी हमें अपनी डगर के साथ सफ़र करा रहा हो। यूँ मानो मन में बहुत ही आनंद था। सामने लाइटें दिख रही थी, तमाम घरों की रोशनियां अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और मून लाइट भी लग रहा था हमारे साथ ही चल पड़ी है। तो दोस्तों, मून लाइट को देखते ही और ज़्यादा मन का आकर्षण प्रतिव्यक्त कर रहे थे और आमने सामने इक्का दुक्का गाड़ियां भी आ रही थी। उससे लग रहा था कि राहगीर अभी चल रहे हैं। तो हम पहुँचते पहुँचते रोतू की बेली पहुँचे, जहाँ बहुत ही आकर्षक वहाँ पर व्यू था। रात का समय था, अंधेरा बहुत था, केवल लाइट का प्रकाश ही हमें दिखाई दे रहा था। मून लाइट तो हमारे साथ ही चल रही थी, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। तो हम आगे बढ़ते गए और रोतू की बेली से आगे भाल आने वाला था। भाल एक वहाँ अगला पड़ाव था। तो हम यूँ ही दोनों भाई गप्पे सप्पे मारते हुए रात में उत्तरकाशी की ओर जा रहे थे। बहुत ही सुंदर, आकर्षित करने वाला मनमोहक दृश्य और अंधेरे का समय, जावा की लाइट से ऐसा मन में आनंद जागृत हो रहा था मानो कि हम पहली बार सफ़र पर निकले हों। और उत्तरकाशी क्यों ना, हम पहली बार उत्तरकाशी की ओर प्रथम बार ही सफ़र में निकले थे। हम पहुँचते पहुँचते भाल पहुँच गए। तो हमें भी बहुत पता नहीं था इन पड़ावों का कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और कौन कौन से पड़ाव इस रास्ते पे पड़ते हैं। कई राहगीर हमें दिखाई दे रहे, लेकिन अंधेरे में कहानी इतनी आकर्षित थी कि हम बाइक रोक के पूछ नहीं सकते थे। बहुत ही सुंदर वहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहे थे। हम पहुँचते पहुँचते भाल पहुँच गए। भाल से अगला जो पड़ाव था वो भावना नाम से कहीं एक बोर्ड पे देखा था मैंने, तो हम उस ओर भी आगे बढ़ रहे थे। रात का समय था। बहुत ही जो मन में यह भी एक उत्तेजना थी कि हम कब उत्तरकाशी पहुँचेंगे। यूँ ही आपस में हम दोनों गप्पे सप्पे मारते हुए आगे बढ़ते गए। रात का समय था, लगभग 8 बज चुके थे और
मूनलाइट चंद्रमा तो हमारे साथ चल ही रही थी, फिर फिक्र किस बात की। तो हम आगे बढ़ते गए और हमें वे देवभूमि के ऊंची ऊंची स्थानों पर बसे पहाड़ों की जो लाइटें थी वो अपनी ओर और आकर्षित कर रही थी और हमारी यात्रा को एक नई ऊर्जा देने का काम कर रही थी। हम यूं ही बढ़ते गए और हम मोरियाना टॉप हमें सामने दिखाई दे रहा था। वही पड़ाव हमारा था जहाँ से हमें गुजरना था। तो मोरियाना टॉप आने ही वाला था और बहुत ही सुंदर आकर्षण हमने अपने बाइक में जीपीएस सेट किया था, इनके मैप लगाया था कि कौन कौन सी एरिया से हमें गुजरना है। हमारे मित्रों के भी बार बार फ़ोन आ रहे थे कि इस रात में कहाँ पहुँचे और इस रात को इतनी देर क्यों कर दी। था यूँ ही कि हम देहरादून से ही 3:30-4 बजे निकले थे और सुआ खोली जाते जाते हमें अंधेरा हो चुका था। हम पोखरी पहुँच गए। अब जैसे ही मोरियाना टॉप हमने क्रॉस किया था और राहगीर में बाइक वाले भी इधर उधर लगाए बैठे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएं। तो बहुत ही अल्टीमेट हमारी यात्रा थी, रात्रि का समय था, मोरियाना टॉप हम पहुंच चुके थे और राहगीर में गाड़ी 2-4 गाड़ियां ही या ट्रक ही इधर उधर जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो हम यूं ही बढ़ते चले और अगला पड़ाव था पोखरी। हम पोखरी पहुंचने ही वाले थे, तब हमने पोखरी में पहुंचकर एक दुकान से पानी लिया क्योंकि प्यास बहुत थी, हमारे पास पानी समाप्त हो चुका था। तो हमने पोखरी में एक दुकान में पूछा कि अभी उत्तरकाशी कितना रह गया है। तो वो अंकल ने बताया कि अभी तो आप पोखरी में हो, अभी आपको लगभग काफ़ी समय लगेगा उत्तरकाशी पहुंचने में। तो दोस्तों इस तरह हमारी ये आनंदमयी यात्रा रही। फिर अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा पोखरी से उत्तरकाशी का दृश्य।